जी। ये थोड़ा आज नेट का प्रॉब्लम भी है। हाँ, जय श्री जी। माधव, जैसे आज्ञा हो प्रभु की तरफ से। जय श्री माधव, आप सभी यहाँ उपस्थित जो माँ और भाई जी हैं, आप सभी को बहुत बहुत नमन और प्रणाम। और अगर यहाँ उपस्थित हैं तो परम आदरणीय बालेश्वर माँ जी के चरण में कोटि कोटि नमन और प्रणाम। और इस ब्रह्मांड के स्वामी जिंदा जगदीश्वर महाप्रभु श्री सत्य अनंत माधव के श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। और फिर आज की छोटा सा समय में थोड़ा प्रभु की प्रेरणा से कुछ बात करूं। आप सबको शायद ये आवाज़ सुनाई भी दे रहा होगा, कुछ नेट की प्रॉब्लम तो दिखता है। जो भी हो प्रभु, आप ही बोलने वाली भी आप हो और बुलाने वाली भी आप ही हो, सुनने वाले भी आप हो और सुनाने वाले भी आप ही हो। हे माधव, आपको कोटि कोटि प्रणाम करके कुछ बातें मैं आगे रखता हूँ। माँ और भाई जी, हम सब यहाँ सत्संग करते हैं तो कुछ बात ये ऐसा आ जाता है इन कंटेस्ट में, जब हम बातें करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं से ये माया और फिर प्रेम की बात, ये माया वो माया, ऐसी सब बातें हमने सुनते भी हैं। और इससे पहले इस जिंदा जगदीश्वर की आगमन से पहले इस धरती पर प्रभु कल्की राम महाप्रभु, यानी वही जगन्नाथ, वही जगत के मालिक, वही संपूर्ण एकमात्र है, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधुश्च सखा, तुम्हें विद्या धर्मिणम, तुम्हें सर्वम मम देव देव। जो इस तरह से कहते हैं उसी जिंदा जगदीश्वर को ही कहते हैं हम। वो प्रभु माधव अपना सखा भी है, अपना माँ भी है, अपना पिता भी है, भाई बंधु ज्ञान विद्या शिक्षा द्रव्य आदि इत्यादि सब कुछ वही अनंत माधव है, उससे अलावा कोई दूसरा कोई नहीं। और इसलिए उसे हम जिस भाव में जिस रूप में देखते हैं, हमारे लिए वो वही रूप में हो जाता है। तो यहाँ जो बात थोड़ी सी समय के लिए मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमने इससे पहले, जब प्रभु का आगमन से पहले हम लोग बहुत सारे सत्संग सुनते होंगे, अवश्य सुना होगा आप, माँ भाई सभी लोगों ने। जहाँ कहीं भी कुछ दो चार लोग हुए या कोई अखाड़ा या कोई पंथ या संप्रदाय या कुछ ऐसे, जहाँ भी मत संत मत या ये मत वो मत, हजारों अखाड़ा ऐसे दिखते हैं। और जब भी जहाँ भी गए, शायद आप सब ने सुना होगा, बात आती है वही माया की। वो बोलते क्या हैं, बोलते क्या थे, जो हमने सुना, जो आपने सुना, कहते थे माया से दूर भागो। माया, ओहो ये तो खतरनाक चीज है, इससे बचो, इससे बिल्कुल दूर हो जाओ। यही सुना होगा और यही कहते आए हैं। वो परंपरावादी ही तरीके से ये सब सुनते आए हैं। और आज भी आप कहीं जाएंगे तो बोलेंगे यही, अरे सब कुछ करो, माया से दूर रहो। वो कौन बोलते हैं? जो वो प्रवचन यानी स्पीचिंग या प्रीचिंग करते हैं। आप ये हमारे सनातन के यानी ये मंच पर मात्र नहीं है, आप किसी और उसमें भी देखेंगे तो वहाँ भी यही बात होता है कि माया से दूर रहो, दूर भागो, ये माया बहुत खतरनाक। लेकिन सच्चाई यही है कि ये माया जिसे कहते हैं वो स्वयं महाप्रभु अनंत माधव है, माया उसी की है। उससे लोग भला अलग कैसे हो जाएंगे, उससे दूर कैसे हो जाएंगे? जहाँ प्रकृति से दूर हो गए वहाँ फिर तो गड़बड़ी गड़बड़ शुरू होगा, अस्तित्व कहाँ रहेगा? तो ये किसी संत ने कहा है कि जैसे यदि समझने के लिए कुछ लाइन में आपको सुनाता हूँ। माया द्वय प्रकार की, जो कोई जाने खाए, एक मिलावे राम को एक नरक ले जाए। और ये माया क्या है? माया छाया एक है, बिरला जाने कोई, भागत के पीछे लगे और सन्मुख भागे सोए। यानी ये माया से डरकर जितने हम सब भागते रहेंगे, माया तो उतना पकड़ते रहेगी। वो उसके पीछे पीछे और जाएगी, उसे खींच कर ही ले जाएगी। तो इसलिए वो माया से डर के, माया को दुर्हा भाव से देखिए कि अरे माया आ रही है, खतरा,
इस तरह से अगर चलने लगे तो कभी भी वो माया से मुक्त नहीं होंगे। जब तक माया की ही निगाह है, उसकी दया से, उसकी कृपा से ही हम उसे जान जाएंगे। जब जान जाएंगे तो माया कभी भी दूर की नहीं है, वो खुद है। जैसे हम लोग नारायण बोलते हैं ना, ये माधव ही प्रभु की बात करें, प्रभु माधव स्वयं जिंदा जगदीश्वर नारायण है। वो नर भी है, नारी भी है। जहाँ करुणा है, दया है, प्रेम है, वहाँ नारी रूप नहीं, जहाँ शक्ति रूप में वो आ जाती है, और फिर वहीं पर पुरुष रूप में वही आ जाता है। तो भिन्नता कहाँ? तो ये सब बात इसलिए कहा जा रहा है कि ये माया के बारे में जब कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो पंडित की मैंने अभी आपको बता रहा था कि जो अखाड़ाओं में कुछ ऐसे सुनते थे, लेकिन वही अपने को ज्ञानी बताने वाले पंडित जी ही उस माया के ही पीछे हैं। उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें फिर बहुत सुख शैल चाहिए, उनको ही मान सम्मान चाहिए, और उनका सब कुछ उन्हीं को चाहिए। वो फिर कहाँ है? वो भी माया के ही चक्कर में, यानी माया में ही रहकर वो माया की विपरीत की बात करते हैं कि माया से दूर हो जाओ। तो कुछ ऐसे कंट्राडिक्शन है, यानी कि ये विरोधाभास बातों से क्या होता है कि समझना थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। जो हम जैसे साधारण लोग होते हैं कि हमें ये लगता है कि हाँ, एक नेता ने, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता बोले तो लगता है कि उसके एक्टिविस्ट है नहीं, वो उसके कार्यकर्ताओं की हाँ, नेताजी सही बोल रहे होंगे। तो ऐसे ही किसी अखाड़ा में या किसी ऐसे मंथ पंथ पंथ क्या क्या बोलते हैं, वहाँ पर जो चल रहा होगा सत्संग, वहाँ जाए और वहाँ का लीडर, यानी वो जो पंडित जी, पुरोहित, जो भी हो लीडर, तो वो बोल दे कि माया, माया के बारे में वो विपरीत बात, यानी बहुत सारे ऐसी सब बात बोलने लगे, तो फिर वहाँ पर श्रोता को कंफ्यूज हो जाता है कि ये माया क्या है। ओहो, ये तो बहुत खतरा चीज है। किसी से बोलो भी वहाँ माया का डेंजरियस, वो भी बोलो तो बस। और इसके बाद ये जेंडर्स की बात आती है कि माँ लोग भाई जी से बात न करो, भाई जी लोग माँ जी से बात न करो। ये सब इधर आने पर क्या होता है कि एक और यानी यानी दूरी और दरार खड़ा हो जाता है। लेकिन प्रभु का ऐसा नहीं है। वो प्रभु स्वयं माया है। प्रभु का माया प्रभु की ही है, वो प्रभु की ही माया है, यानी माधव की ही माया है। ये सारा ब्रह्मांड, ये सारा जगत, तो फिर हम उससे अलग और दूर कैसे हो पाएंगे? असंभव। तो यहाँ पर हम सब एक समझने की छोटी सी बात है कि ये सारे पांच पांच तत्व, जिसे 5 एलिमेंट्स बोलते हैं, पंच महाभूत भी बोलते हैं, ये पंच महाभूत और उनसे प्रदत्त निकली हुई 25 प्रकृति फिर क्या है? ये क्या है? यही है माया। तो हम अलग इससे कैसे हो जाएंगे फिर? हमें अगर ताप यानी अग्नि, जल, या आकाश या वायु या पृथ्वी तत्व, इन सब से हम अलग हो जाएं तो फिर हम कहाँ रह गए? क्या हो गए अस्तित्व? कुछ नहीं। तो ये सब प्रभु की ही माया है। हाँ, इस माया को समझने की एक ही बात है। अब ये मुझे तो ये लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इंग्लिश में उसके शायद तारू बोलते हैं, TARO, और फिर उसे शायद किसी लैंग्वेज में तारू भी बोलते हैं। मेरे ख्याल से उड़ीसा के लैंग्वेज में उसे शायद सारू बोलते हैं। तो वो सारू का जो, सारू के पत्ते के ऊपर बरसात का जो बारिश होता है, उसके ऊपर दो चार कुछ पानी के बूंद दिखते हैं, वो इस तरह से चहकते हुए दिखते हैं, है ना? ये आप सब हमने देखा होगा। तो वो जो सारू का पत्ते में जिस तरह का पानी का बूंद दिखता है, वो मोती की तरह चमकता हुआ, बस हमारी संगत, हमारी असंगता ऐसे ही होनी चाहिए। माया से दूर नहीं, माया को दुत्कारना नहीं है, माया को ओ ये माया से भागो, माया से दूर, ऐसा नहीं है। चलना साथ ही साथ है। उसके बिना पुरुषत्व का कोई बोध नहीं, और पुरुष को वो यानी प्रकृति के से अलग हो नहीं सकता। बस यहाँ पर एक ही बात समझने की है कि हम असंग रहें, साथ चलें, साथ रहें, साथ खान पीन हो, साथ ये जहाँ भी कार्य हो साथ रहो, लेकिन असंग रहे, तो फिर वो कभी अटैक नहीं करेगी माया। ये माया को समझने की कुछ हम लोगों के में एक छोटी सी ऐसा हो जाता है कि माया और प्रेम की जब बात आ जाती है तो बस हमारी कंसेप्ट और हमारी जो आउटलुक और हमारे विजन जो भी होते हैं वो कुछ और जाके टकरा जाते हैं।
तो वहाँ से फिर क्लास शुरू हो जाती है, मन में अनेक प्रकार के द्वंद्व मतने लगते हैं। अरे ये माया, तो वो माया ही प्रभु की माया है। वो माधव की माया से हम अलग हो गए, कैसे अलग होंगे, असंभव। बस उसके साथ रहें, लेकिन असंग रहें, यानी उसके साथ ऐसा अटैचमेंट ना हो। अब जैसे रूप या रंग दिखते ही हमारे आँखों में उसकी एक छवि आ जाती है, उसकी एक दृश्य रूप स्वरूप सामने आ जाता है, तो हमें अच्छा लगता है ना। अब हम उसी के रूप में चले गए और उसी से एकाकार हो गए, तो हम माया में बोलते हैं लोग कि फंस गए। फंसना नहीं है, हाँ, हम उसके साथ एकाकार हो गए। जिस तरह से एकाकार हो जाते हैं उसी तरह से हम उसके साथ निष्क्रिय, बिल्कुल निसंग क्यों नहीं हो सकते। अगर हम निसंग हो गए तो माया भी जय है और प्रभु की भी जय है। वो इसलिए माया को समझने के लिए थोड़ा हमें ब्रॉड कंसेप्ट से देखना होगा कि माया के बिना तो हमारी भी अस्तित्व नहीं है। हम आए भी माया से हैं और चलते चलते हमें इस माया में ही हम जाएंगे, माया के द्वारा ही जाएंगे। हाँ, जिस दिन हमारी वो चक्षु, हमारी सोच, हमारी विवेक के द्वार खुल जाएंगे, उस दिन फिर ऐसा लगेगा प्रभु भी हमारा, माया भी हमारा। यानी हम भी माया के हैं और प्रभु भी, प्रभु माधव ही माया के यानी जगत सृष्टा हैं। और जब प्रभु ही हमारा है और हम ही प्रभु के हैं, तो फिर द्वंद्व कहाँ, कहाँ गड़बड़। इसलिए हमें कुछ समझना चाहिए माया के। जैसे माया के बारे में कुछ यहाँ एक लाइन और भी मैं आपको सुना देता हूँ, आपको अच्छा लगे शायद। माया माया सब कहे, माया लखे न कोई, जो मन से उतरे नहीं, माया कहिए सोए। जो हृदय से उतरता नहीं है, तो जब हम प्रभु को याद करते हैं फिर क्या है ये। जब प्रभु की हम माधव 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 माधव, बस वो क्या है, उसी के में हम लीन हो जाते हैं। मन भाव हृदय में सब कुछ वही जाता है, तो वही माया है। दरअसल ये माया और छाया की जो बात है ना, ये इसके साथ हम भागेंगे तो ये कभी छोड़ेगा नहीं, अगर इसके सम्मुख हो गए। इसलिए प्रभु से या सत्य से डरने की बात नहीं है, वो तो अपना ही है। तो उसके साथ और क्लोज हो जाएं, और क्लोज हो जाएं, और लेकिन उसका बोध के लिए हमें उस माया रूप छाया से थोड़ा निसंग होना पड़ेगा। अगर हमारा अस्तित्व है तो फिर छाया के पीछे भी तो भागना नहीं है ना। तो क्योंकि छाया ही हमारे पीछे चलता है, हम छाया के पीछे नहीं चलते हैं। तो इसलिए ये सब समझने की बात है। और फिर जब प्रेम की भी बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं कि हाँ प्रेम, हाँ ये ऐसा ऐसा। सच में एक बात में, एक संत की बात मैं आपको सुनाकर ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा। वो एक कहीं एक साधु बोलता है, छिनहि चढ़े छिनहि उतरे, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजरे बसे, प्रेम कहावे सोए। यानी प्रभु प्रति का प्रेम का भाव यही है कि हम बस आज अच्छा लगा तो हाय हाँ प्रभु जय हो, और थोड़ी सी तकलीफ आ गई, अरे पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं ये है कि नहीं, प्रभु कोई क्या करता है क्या नहीं करता है, ऐसा नहीं। वो ये छिन छिन में हाँ बहुत प्रेम है और फिर छिन में नहीं, ऐसा होने से नहीं होगा। ये अघट है, यानी इसका कोई घाट नहीं है, ये अघट है, ये मुंह है। इसलिए प्रभु को माधव के साथ अगर एक संग होना चाहते हैं, प्रभु में ही प्रभु की महिमा और प्रभु की साथ का यानी अनुभव करना चाहते हैं, तो मैं तो इतना ही निवेदन कर सकता हूँ। बस दो ही चीज़ है प्रभु के लिए, सरलता और समर्पणता, और फिर प्रेम और श्रद्धा, और कुछ नहीं। बस प्रेम, बिना प्रेम कैसे होगा। वो प्रेम तो दिव्य है, वो डिवाइन है। उसमें वो प्रेम का मतलब वहाँ स्वार्थ नहीं होता। हमारी यही तो हमारी सोसाइटी ने कुछ ऐसा सिखा दिया, वहीं से उसी संस्कार से हम आए। तो हमें लगता है प्रेम और माया की जब बात करने लगते हैं तो हम लोग कुछ कांप जाते हैं, या फिर हमारी दृष्टिकोण में, हमारी नज़रों के सामने कुछ ऐसे दृश्य आने लगते हैं कि हम वहाँ पर घबरा जाते हैं। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है। हम इसे समर्पण की बात आती है, यानी कोई स्वार्थ नहीं, प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता। जहाँ हम सरल हो गए, जहाँ अत्यंत सरल हो गए, फिर स्वार्थ कहाँ। हमारी रास्ता कोई टेढ़े मेढ़े नहीं है, प्रभु का रास्ता कोई टेढ़ा नहीं है। बस सरलता और सहजता में जाएं तो फिर प्रभु की आज्ञा भी
हम तक पहुंचेगी और हम उसी हिसाब से जाएंगे। जब सरल होंगे तो हम अवश्य ही आज्ञाकारी होंगे। जब टेढ़े में होंगे तो फिर वहां पर डिबेट की बात आती है, डिस्कशन की बात आती है, कुछ ऑब्जेक्शन की बात आती है, या फिर कुछ ऑप्शन की बात आती है। ऐसा नहीं है। ये संपूर्ण रूप से प्रभु के श्री चरण में अपने को शरण यानी कि समर्पण कर देने की बात है। इसलिए किसी साधु ने कहा था कि समर्पण का मतलब क्या है। फिर समर्पण का मतलब हम कहीं प्रभु के चरण में, हे प्रभु मैं तो बस तेरे चरण में हूँ, तू ही जो कर कर, ये अंदर से भाव आने के लिए हम कैसे करेंगे। ये अक्षर का जो अक्षर ब्रह्म है, हम अक्षर में ही खेलते हैं, लेकिन उससे आगे भी कुछ है। इसलिए किसी ने कहा है, sitting and doing nothing, not with the mind, not with the body, that is the whole secret of dedication। यानी समर्पण वहाँ पर होता है जब आप, हम मन भाव या शरीर भाव या किसी भी से बिल्कुल निसंग रहें, और अपने आप को, फिर उसके बाद क्या रहेगा, जगह खाली रहेगा। जहाँ कुछ नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा, प्रभु ही प्रभु रहेगा। तब हम उसके साथ ही प्रेममय हो जाते हैं। शायद इन सब बातों का आपको अच्छा लगा होगा। और वक्त भी, समय भी बहुत कम है, 1 घंटे के टाइम में आप सभी माँ और भाई जी को भी समय मिलना चाहिए। इसलिए अभी के लिए मैं अभी यहीं विराम लेता हूँ। आप सभी को नमन और प्रणाम। जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव। प्रभु आपकी महिमा हो। जय हो। जय श्री माधव। जय श्री माधव जी, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव। राव भाई, आर ओ लिखा है भाई जी, आप म्यूट अनम्यूट जी जी जी, जय श्री माधव। ये भाई जी जो भी बात बताए गोविंद भाई जी, ये सत्य ही बोले। देखिए, इसमें अगर हम पीछे एक बढ़िया सा चिंतन लेके बैठे, पहले बात तो हम ये क्लियर कर रहे हैं, हम आग्रह भी एक चाहते हैं, कर भी रहे हैं सभी से। जब हम जुड़ जाते हैं ना, हाँ भाई, सत्संग में, तो हमारा अनुरोध है, अगर आप कार्य में है, अगर कार्य कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, तो वो तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि कर्म हिस्से से अगर कर रहे हो। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर आपको सत्संग सुनना है, सत्संग में योगदान देना है, तो पहले तो एक बार शांत होके बैठिए और महाप्रभु का नाम ही जपन करिए। प्रभु बताए जे बिना बिना सिम का, एक बार बता रहा हूँ, एक बात ये सत्य बात है, वो मोबाइल में सिम नहीं है, वो मोबाइल में सिम नहीं है, आप कभी इमेजिन कर पा रहे हो, वो मोबाइल में अगर किसी मोबाइल में सिम्स नहीं है तो कहीं से फोटो आएगा। तो महाप्रभु का महिमा ऐसे है, जो हम चिंतन नहीं करते वो चीज होता है, जो चिंतन करते हैं वो नहीं होता। अर्थात हम जो देख रहे हैं वो नहीं होगा, जो देख नहीं पा रहे वही चीज होता है। तो हमारा दिमाग में नहीं घुस पाता, हम हमारा सोच वहां तक नहीं पहुंचते, क्योंकि वो जो कारीगर है ना, वो जो विश्व को, ब्रह्मांड को बनाए ना, उससे बड़ा कारीगर ये संसार में ना जन्म हुआ है ना होगा जन्म, क्योंकि वो सबको जन्म जन्माया है। तो इसीलिए बोलते हैं, जो एक डिबेट आता है, हम कभी कभी कथन में हम भी बोलते भी है, कि पहले ये बताओ, पहले वृक्ष था या पहले बीज था। तो जो ये कथन जो करता है ना, इसका मतलब हम भी चाहेंगे, उनसे आग्रह ये करेंगे, जिनका मन में ये भाव होगा ना भाई, ये सबसे मतलब ये भाव नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था ना, तो महाप्रभु अपना ही इच्छा से, अपना इच्छा शक्ति से ये सृष्टि को सर्जन किए थे, और 84 कोटि जूनी को जन्म दिए थे। अर्थात जन्म दिए थे मतलब पहले वो पेड़ ही बनाए थे, अपना इच्छा से ही पेड़ बनाए थे, और अपना इच्छा से ही जीव जंतु बनाए थे। तो इसलिए पहले पेड़ आया, उसके बाद बीज आया। हम भी कथन कथन में बोलते हैं, ऐसे बात करते हुए बोलते हैं, जी इसका हिस्ट्री बताओ, इसका क्या है, साइंस अभी तक पता नहीं करा। नहीं, साइंस पता ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका साइंस का कुछ बेस नहीं है। साइंस पूरा आधार है किसका, हमारा शास्त्र के ऊपर आधारित है साइंस। आज तक जितना साइंस भी बना है, सब हमारा शास्त्र के ऊपर ही बना है। तो इसलिए पहले पेड़ ही था, उसके बाद बीज आया, क्योंकि संसार का सृष्टिकर्ता, रचयिता वही है, स्वयं सत्यानंद माधव महाप्रभु, स्वयं निरादर विष्णु है, उनके अलावा कुछ नहीं। तो यही है, जब सत्संग में आते हैं
पर ध्यानस्थ तो हो जाइए ना। जो चीज आपके अंदर नहीं विघटित होता है वो हो जाएगा। जैसे बिना सिम का फोटो आ सकता है, तो कुछ भी महाप्रभु कुछ भी कर सकते हैं। तो महाप्रभु को भाव भी तो चाहिए। और हम क्या दे सकते हैं महाप्रभु, और कुछ नहीं चाहते। हम वही भाव नहीं दे पाते। हम बैठते हैं एक जगह में, हमारा चिंतन और कहीं रहता है। हम बोलते हैं कोई भाई माँ आज हफ्ता से मतलब 8-10 दिन हो गया सत्संग, कोई भाई माँ एक बार महाप्रभु का ये गान तो गाइए। कोई भाई माँ तैयारी नहीं होते। इसका मतलब आप अपने आप को एक बार जस्टिफाई कीजिए ना, एक बार सोचिए ना कि एक्चुअली क्या हम महाप्रभु जो विश्व का कर्ता जन्म हुए हैं, जो महाप्रभु का जो हम उनका सत्संग करें, क्या हम उस धारा में हैं? क्या हम उस धारा में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? क्या हम प्रिपेयर हुए हैं उस युग को जाने के लिए, या वो महाप्रभु को दर्शन करने के लिए जो महाप्रभु कृष्ण जैसे थे, रामचंद्र जी थे, जैसे महाप्रभु सत्यानंद माधव जन्म हुए, क्या हम प्रिपेयर है? ना हम ये भ्रमित तो नहीं हो रहे, हम और तो किसी रास्ते मार्ग में नहीं जा रहे हैं। पहले अपने आप को एक बार सजाड़ तो लो, अपना घर को तो बना लो, अर्थात शरीर रूप के मंदिर को तो बना लो। वो मंदिर को जब तक हम नहीं बनाएंगे तो हम कैसे जा पाएंगे उस रास्ते में? तरह तरह का हम जब बोलते हैं ना भाई जी, हम कोई प्रिपेयर करके नहीं आते। ना हम रेगुलर कोई हम कहीं कहीं पंडल में जाके बैठ के कोई स्पीच देते, कुछ नहीं है। महाप्रभु को आश्रित हो जाते हैं, प्रणाम कर देते हैं, प्रभु तेरा इच्छा, मुख तेरा है, शरीर तेरा है, तू जो चाहे वही बुलाएगा। हम बोलेंगे प्रभु तेरा कार्य करने के लिए आए हैं, ये शरीर तेरे को दीजिए। समर्पण वो नवुदा भक्ति है। भक्ति 9 प्रकार है। कोई एक तो एडप्ट कर लीजिए, कोई एक भी। या एक अच्छा श्रोता बन जाओ, या अच्छा वक्ता बन जाओ, या पूजन ठीक से करो। 9 भक्ति में से एक तो कोई रस आना चाहिए, एक तो कोई भाव आना चाहिए। तो वो सब अपने आप को एक बार, खुद को एक बार उस जगह में लेके सोचिए। खाली महाप्रभु को जो आप सुन लिए, जो मैं नाम जपन कर रहा हूँ, जो मैं ये हो जाऊंगा, कुछ नहीं होगा भाई जी। जितने पढ़िले भागवत तुस नहिला मर चित। अर्थात भागवत पढ़ने से कुछ नहीं होता, गीता पढ़ने से कुछ नहीं होगा। भागवत पढ़िए ना भाव के साथ। भागवत और अर्थ क्या है? भा, भाव चाहिए। ग, ज्ञान होना चाहिए। ब, क्या है? वैराग्य आ जाएगा उसको पढ़ने से। तो तत्व जाना जाएगा उसको, वो भागवत है। सिर्फ ऐसे पढ़ जाने से नहीं होता। कम पढ़िए, समझ के पढ़िए। महाप्रभु तो यही बता रहा है। तो हम क्या वो धारा में है? पहले वो एक चीज है। बाकी मैं सबसे आग्रह करता हूँ, सबसे विनती भी करता हूँ हाथ जोड़ के, हम आपको क्या बताएं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये भाई माँ आप उस रास्ता में चलिए, फिर अपने आप मंदिर को ठीक कर लीजिए, शाकाहारी हो जाइए, सत मार्ग में चलिए। महाप्रभु का जो वाणी है वो मानिए, उसको फॉलो करिए, माधव माधव जपन करूँ। तो हम आपको वचन दे रहे हैं। जो पंचभूत भाई जो बात करेंगे ना, पंचभूत आपके ऊपर असर नहीं डाल सकता। पंचभूत और क्या गारंटी देंगे? इससे बड़ा और क्या हो सकता है? महाप्रभु का नाम के ऊपर भरोसा रखिए एक बार, तो उस रास्ते में तो चलो। इतना ही तो हम नहीं कर पा रहे हैं, हम डर रहे हैं। भाव नहीं है ना। जो दुर्गा माधव स्तुति है, मानते हैं हम, उड़िया में लिखा है, पर एक बार अंडरस्टैंड तो हो जाए। उसको हिंदी में बढ़िया से लिखा है, एक बार अंडरस्टैंड तो हो, एक बार समझ तो लो, एक बार भाव से उसको पढ़ो तो बैठ के। जो उद्धव जो पता है अष्टादश पुराण है ना, वो अष्टादश पुराण का रस उसी में भी है। इसी जो मंत्र में है उसमें अष्टादश पुराण का रस है। जो दुर्गा माता की स्तुति है, इसमें ब्रह्मांड का मतलब महाप्रभु का खुद का बात है उसमें। वो नर नारी है, वो प्रकृति पुरुष है, वो दुर्गा वही अनंत है, वही दुर्गा वही माधव है। उनका बिना नहीं होगा, सृष्टि सर्जन नहीं है। वो आए हैं, खेल करेंगे, किसको रखेंगे, क्या करेंगे, उनका मर्जी है। और एक हम अपने आप को एक बार जस्टिफाई कर लीजिए ना। हम आपको विनती करते हैं कि भाई इस रास्ता में चलो, यही मार्ग है, इससे और कुछ नहीं। तो जो समय आ रहा है, जैसे एक एक पंक्ति लिखा है, जो ये संसार में बहुत सारे देखे, बहुत धनी है, बहुत बड़ा बड़ा कोठा है, मकान है, गैराज बेसन में रहते हैं, कोई चिंता नहीं, ये नहीं। इसमें अच्युत लिखे हैं कि जो जे संचय थिबा धन राजा नहीं जीव, पुता धन नव वासुकी। अर्थात
कहने का मतलब ये है, आज का डेट में जितना बैंक बैलेंस करके बेचे हैं ना, जो बता रहे हैं मोबाइल निकाल के अपना स्टेटमेंट दिखा रहे हैं जी, मेरे पास 3 करोड़, 10 करोड़ है, 30 करोड़ है, 1 करोड़ है, 50 लाख है, ये है, ये कुछ नहीं होगा। ऐसे परिस्थिति आएगा, आने वाला है, बहुत जल्दी आएगा ये सब। इसको सारे को सीज कर देगा सरकार। अर्थात क्या करेगा, सारे धन को अपना अंडर में ले जाएगा। अगर जिस दिन वार लगा, जिस दिन विश्व युद्ध छिड़ गया विश्व में, उस दिन भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट सारे बैंक अकाउंट को क्लोज कर देगा, अर्थात हैक कर देगा, स्टॉप कर लेगा, किसी को ट्रांजेक्शन नहीं होने देगा। सिर्फ क्या पता है, जनगणना हो रहा है वो देख लेगा, अपना आपको देखेगा, ये है, इनका नाम ये है, इनका परिवार में इतने हैं, इनका खर्च इतना है, दिन में इतना, एक व्यक्ति का खर्च 200 रुपये, 500 रुपया है, 5 व्यक्ति है, 5 50 25, 2,500 ये उठाएगा, बाकी नहीं उठा पाएगा पर डे। ये होगा, सुनिश्चित है। क्योंकि अच्युत जो महाप्रभु लिखे हैं ना, ये ब्रह्म वाक्य कभी असफल नहीं है, ना होगा। 100% ये वाक्य होगा। और क्या बताए हैं, जो पूता धन दैट मीन्स, हम लोग जो, हमारा जितना भी धन था हमारे पास, कोई मकान बना लिया ना, कोई गाड़ी खरीद लिया, कोई मकान बन गया, पेंट कर दिया, एकदम व्हाइट नजर आ रहा है, बढ़िया सा मकान। ये सब जिस दिन वासुकी अपना इच्छा करेगा, सबको पता है, ये धरती को वासुकी अपना फण के ऊपर रखे हैं। वो जिस दिन करवट लिया ना, उस दिन तीव्र भूकंप होगा। और भूकंप हम महसूस किए हैं, सभी महसूस किए हैं। कहीं 3.5, कोई 6.5, कोई 7.8। जो भूकंप होगा, वो भूकंप का तीव्रता रहेगा रिएक्टर स्केल में एबव देन 20। दैट मीन्स आप सोच रहे हैं क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, और ये सत्य होगा। मतलब 16 से 20 तक होगा, 16 पॉइंट टू 20 पॉइंट के बीच में होगा, इतना तीव्र होगा। तो आप सोचिए, कौन सा छरिया लगाओगे, कौन सा पुल लगाओगे, क्या करोगे। तो यही है, इससे बचने का एक ही मार्ग है, वो मालिक का आलोचना किया जाएगा। भाई जी, जो भाई जी जो परिचालन करते जुएल भाई, कितना बढ़िया हो। आप सब यूट्यूब पर फॉलोअर हो, उसी से तो मिले हो ना, इसी आपकी वजह से ही तो बनाए ना महाप्रभु आप लोग के लिए। तो जो ये ग्रुप बनाए हैं, तो इतना बढ़िया बात मालिका जी बताया जाएगा सब कुछ। और प्रभु का जब धारा, बेसिक धारा है, उसी में अगर हम नहीं चलेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं हम आगे। इसी मतलब यही बात है, महाप्रभु का धारा एक बार महसूस क्यों नहीं करे। और जो माया, जो भाई जो क्लियर किए ना, माया जो है, माया वो नहीं है। भाई जब बताए पूरा क्लियर कर दिए सभी को, जो माया है, मायाधर उसका नाम है। भगवान कृष्ण को मायाधर बोला जाता है। इसलिए लिखे है, ममाया मते अगुचरो काहू जानिबे नर छारो। अर्थात प्रभु बताए, जो मेरा जो माया है ना, मैं खुद को, मेरे को पता नहीं चला मैं कौन सा रचना किया, कर देता हूँ कभी कभी। तो ये मनुष्य कैसे पता चलेगा। और मैं जो माया रचना करती 33 कोटि देवादेवी, ये जो देवता है ना, ये देवादेवी में माया हो जाते हैं प्रभु के चरण में। जब जगन्नाथ महाप्रभु जो रथारूढ़ होते हैं ना, तो इसमें एक कथा रहता है, दूड़े च दूड़ गोविंद, चापे च मधुसूदन, रथे च वामन दृष्टा, पुनर्जन्म ना विद्यते। अर्थात महाप्रभु जब आते हैं ना, तो 33 कोटि देवा देवी, काल भाई जी ने पूरा क्लियर बताए, सारे जुनी, जिसको हमारा जो नजर है ना, हमारा नजर इतना ये नहीं है, हम जिसको नहीं देख पाते, वो भी आके महाप्रभु को दर्शन करते हैं, ताकि वो इस इस योनि से मुक्त हो जाए। इसीलिए मनुष्य को बताया जाता है, कि मनुष्य देखे दिव्यगान देखी संतुष्ट भगवान। अर्थात मनुष्य को बताया जाता है कि मनुष्य एक ऐसा जीव है, महाप्रभु उसको, वो प्राणी ऐसा है, उसको देख के महाप्रभु उसको बताते हैं कि मैं तेरे को इंद्रपद दे दूंगा। अर्थात जब बड़ी को, जो महाप्रभु बड़ी का देखिए ना कितना भाव था, वो जाना। शुक्राचार्य बता रहे हैं बलि को, जब बलि, ये स्वयं महाप्रभु विष्णु आया है तेरे को छलना करके, तेरे को ये पराजित करेंगे, तू ये मत, तू ये पानी पकड़ के मत तू संकल्प ले। देखला नहीं, मैं बता दिया तो बता दिया, मैं राजा हूँ, मैं बताया दिया। तो जो संकल्प ले लिया प्रभु, एक पाद में ले लिए स्वर्ग, दूसरा पाद में 3 लोक ले लिए। जो तीसरा पाद बताए कहाँ रखू, तो बलि बताए स्वर्ग में रख दो प्रभु। तो देखिए ना, महाप्रभु भी दास को टेस्ट परीक्षा करते हैं। तो आप, हम क्यों नहीं सोच रहे हैं कि
हमें जो महाप्रभु ये धारा बता रहे हैं, इसमें तो हमारा परीक्षा तो नहीं कर रहे हैं, हमें वो छलना से, हमें धारा से तो विच्छेद नहीं करा रहे हैं प्रभु। तो प्रभु सब करते हैं। तो बड़ी, इसलिए बड़ी को भी लास्ट में बोले, जो जैसे बड़ी कुछ चाहने लगे, बड़ी को पूछे, जो बड़ी, मैं तेरे को मान लिया, तू बता तू क्या चाहता है, बता। तेरे को इंद्रपद चाहिए? इंद्रपद कहने का यही मतलब है, जितना देवा देवी है, जैसे हर व्यक्ति सर्विस करता है, सर्विस से एक पदोन्नति होता रहता है, लास्ट रैंक में पहुंचता है, इसी प्रकार का देवा देवी के अंदर भी पदोन्नति होता है। तो लास्ट पद उनका देवा देवी का इंद्र है, इंद्रदेव लास्ट पद है, उनसे बड़ा और पद नहीं है जो देवा देवी, तो महाप्रभु ही उनको देते हैं। तो इसी प्रकार है, यही है विधि। तो देखिए ना, वो भक्त है, वो भक्त है। तो इसलिए बताए, जो माया आप जो बता रहे हो, जो किसी के साथ किसी का बात कर लिया कोई, ये है, वो माया नहीं है। प्रभु स्वयं माया क्रिएट करते हैं। ये संसार मायावी है, इस संसार में माया है। इसलिए बोलते हैं, ये सत मार्ग में चलो, सत्संग करो। सत मार्ग में चलेंगे कैसे? जब सत्य कार्य में करेंगे, जब सत्य विचार रहेगा, धारा रहेगा, तभी तो ये सत्य विचार सब धारा कहाँ से आएगा? जब सत्संग करोगे तभी तो सत्संग कैसे करेंगे? यही तो सत्संग है। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है? इसमें तो धारा दिया जा रहा है ना, कि आप इसी हिसाब से चलिए, खाना पीना ठीक खाइए, अपना पूरा संपूर्ण शाकाहारी हो जाइए। सत्य शांति दया क्षमा सत्य, महाप्रभु पंचरंगी बाना उड़ाया है, तो वो तो उड़ेगा, वो तो विश्व का बाना है। तो उस धारा में हम नहीं जा पा रहे, उस धारा में नहीं जाएंगे तो फिर कैसे आगे, कैसे हम जा पाएंगे? हम दूसरे को फिर क्या, कैसे बताएंगे? महाप्रभु का कार्य हम कैसे करेंगे? अगर हम देखा जाएगा त्रेता युग में, एक जो स्क्वेरल है ना, जिसको क्या बोलते हैं, गुंडुची बोलते हैं, गुंडुची मूसा, वो भी अपना कार्य कर रहा था महाप्रभु के साथ, थोड़ा हेल्प करने के लिए। पानी में जाता था, समुद्र पानी में लथपथ डूबता था, आके रेत में घूमता था, जाके वो झाड़ देता था। बेचारा कितना रेत लेके जाता, थोड़ा सा लेके जाता था, पर प्रभु देखिए ना, प्रभु देखिए उसको उठा लिया अपना गोद में, बताइए, वाह, तू भी तो हेल्प करे। तो हम तो वो चींटी भी नहीं है, हम तो पूरा, महाप्रभु बता रहे हैं, यार धारा में तो चलो आप। हम इतना नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या करेंगे? तो सभी से निवेदन है, सभी से निवेदन है, और आग्रह भी यही करते हैं कि आप धारा में ही चलिए, अपने मन में सत्य शांति दया क्षमा रखिए, माधव महाप्रभु का नाम ही जपन करिए, और 10 अवतार 16 नाम दुर्गा माधव स्तुति, ये सब कंठस्थ कर दीजिएगा, पूरा कंठस्थ करिए, माधव माधव नाम और महामंत्र। इससे बड़ा अमृत और कुछ नहीं है। महाप्रभु ये अमृत दिए हैं, ये अमृत को पान करने वाला तो चाहिए, भाव तो आना चाहिए। तो अगर ज्वाइन हो रहे हो, सत्संग कर रहे हो, तो रोज करिए, कोशिश करिए रोज रहने का। मानते हैं किसी के साथ कुछ काम होता है, हम भी है आपकी जैसे, होता है। इसका मतलब नहीं रेगुलर हो रहा है, इसे जुड़ लीजिए, सुन लीजिए, अच्छा बात है। नहीं सुनेंगे, नहीं जुड़ेंगे, कोई बात नहीं, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। महाप्रभु कार्य दिए हैं, हम कान नाक आंख मोड़ के अपने आप को थप्पड़ खा के प्रभु के पास, प्रभु जितना हुआ इतना ही प्रभु माफ करिएगा। प्रभु खाना नहीं खिला देंगे आपको आके, हम इतना बड़ा भक्त नहीं है, हमें खाना बनाना पड़ेगा। प्रभु है तो हेल्प करेंगे आपको। बहुत एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत अनुभूति है, हुआ है। एक भाई ने खाना स्टोव में रख के चला, मतलब गैस में लगा दिए थे, अगर वो पूरा जल जाता, संपूर्ण जल जाता वो खाना, उनको वो याद नहीं, कोई कोई कार्य में निकल गए, पर गैस में बैठा है वो, पर वो आके देखे जी गैस संपूर्ण बंद हुआ है, और उनका पूरा पक गया है चावल। ये क्या है? ये भाव है, ये नाम का ताकत है, ये भाव का ठाकुर है। इसको भाव तो दीजिए, वो आपका हर जगह है। बहुत अनुभूति है। एक भाई इलेक्ट्रिक खूंटी, इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, इलेक्ट्रिक पोल में चढ़े हैं, उनको पता नहीं है इलेक्ट्रिक उसी मतलब उसमें से उसमें है, और कटा हुआ है, वो जोड़ रहे हैं तार। उनको लगा जो वो इलेक्ट्रिक का तार जलते हुए आ रहा है इनके साइड में, पूरा संपूर्ण जलते हुए आ रहा है।
तो ये ऊपर रह के नाम ही जप रहे, हठात आके उनसे जस्ट 1 फीट दूर में वो कट गया, उधर ही गिर गया, वो तार वहीं से कट के गिर गया। ये क्या है? ये तो नाम ही है ना, महाप्रभु का नाम जपन कर रहे हैं वो, धारा में है। तो विश्वास ही बहुत बड़ा चीज है, विश्वास तो करिए। ऐसे तो टाइम भी हो गया है कि कोई बहुत सारे बात है, प्रभु का इच्छा है, जैसे प्रभु चाहेंगे ऐसे होगा। कोई माँ भाई का कुछ प्रश्न है, कोई सुझाव है, या कैसे कुछ अनुभूति है, अनुभव है, बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। हाँ हाँ, मेरा एक प्रश्न है। जी भाई। हम जैसे भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्रभु प्रभु के पास हमारा भक्ति पहुंच रहा है, हमारा जो नाम जप कर रहे हैं उसका कुछ असर हो रहा है, प्रभु तक हमारा प्रार्थना पहुंच रहा है, उसका कुछ लक्षण है? जी भाई जी, जय श्री माधव। तो प्रश्न तो आप पूछे। हाँ हाँ, आपका सवाल, एक बात बताइए भाई जी, हम जब खाना जी खाते हैं ना भाई जी, जब हम जी खाना खाते हैं हमें लगता है कि हमारा स्टमक में पहुंच गया, अर्थात हमारा पेट उधर भर गया, तृप्त हो गया। जी जी जब हम नाम करते हैं ना, आपका जी आत्माराम होता है, बोलते हैं ना कि अब मेरा मेरा कोई एक अगर आपको कुछ खिला दिया, अरे मेरा हृदय संतुष्ट हो गया, अर्थात में संतुष्ट हो गया। हाँ, जब आप नाम करते हैं, आपके अंदर संतुष्टि आता है, आता संतुष्टि है ना आता भाई जी? तो है। जी आता है तो वही, हर घट घट में नारायण है, घट घट में महाप्रभु सबके पास है। अगर आपके अंदर संतुष्टि आ रहा है, आपके अगर आप नाम करते टाइम पे आप आंख में आंसू आ गए ना, तो जानना जी महाप्रभु ही सुन लिया आपका। इसको बोलते हैं जी भाव, इसको बोलते हैं भाव। और बाकी कुछ नहीं, बाकी ऐसे कोई टेस्ट, कोई मशीन नहीं है जो टेस्ट करके बता सकता है ना भाई। यही है, बस महाप्रभु का नाम भाव से लीजिए। अगर आंख में आंसू आ गए, आप जानिए कि महाप्रभु पक्का आपका नाम सुने हैं, आपका विनती वो सुने हैं। जय श्री माधव जी। भाई। जय श्री माधव। कि मतलब भाई बहुत अच्छा, आपके सब विचार सुनने का हो जो प्राप्त हुआ। और इस बात मैं 2 सेकंड 5 सेकंड का टाइम लेता हूँ। आज टेलीग्राम ग्रुप में हमारे आर्य नाम की कोई आदरणीय भाई जी की तरफ से कुछ पोस्ट आए। दैट वाज वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वो यहाँ हैं या नहीं भी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दीजिएगा। जय श्री माधव, जय श्री माधव। जय श्री माधव, जय श्री माधव। ठीक है, और कोई भाई माँ? जय श्री माधव। जय श्री माधव, जय श्री माधव। चंदन भाई, मैं बस 2 मिनट लूंगा। मैं जी एक मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ। बात 2010-11 के आसपास की है। मैं उस समय बीटेक कर रहा था और मैं दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में था। तो रात को करीब 1:30-2 बजे के आसपास मेरा एक फ्रेंड आया। वो बोला कि वो मुझे उठाया, बोला कि चलो चलते हैं दार्जिलिंग ऊपर। मतलब मैं नीचे था, वो पहाड़ पे ऊपर जाना था। तो वो मैं मना कर रहा था, जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन वो जबरदस्ती जो होता ही है कॉलेज लाइफ में, तो वो लेके चल दिया। वही ड्राइव कर रहा था, एक मैं था, एक वो था, बस 2 ही लोग थे। और करसियोंग तक पहुंचने के बाद से हम लोगों को नींद लगने लगी। मुझे तो लगी रही थी, उसको भी लगने लगी। तो थोड़ा देर वहां बैठ के हमने फिर वो प्लान कैंसिल कर दिया कि चलो नीचे चलते हैं, और फिर नीचे उतरने लगे। और 2000 फीट के आसपास का वो हाइट है, और हम नीचे आने लगे। जब एकदम बिल्कुल नीचे पहुंच गए, सामने से एक ट्रक आया। ट्रक ने हॉर्न जब दिया, तब उसकी नींद टूटी। वो ड्राइव कर रहा था और वो बोला, अरे यार कैसे बच गए अभी तक। फिर हमने गाड़ी किनारे लगाया और हम सोए। और मैं बस यही सोच रहा था कि यार कब से सोया है ये पता नहीं, कब से सोया हूं मैं पता नहीं। और 2000 फीट हम नीचे आ गए। जी भाई जी जी। सब महाप्रभु का सब इच्छा है भाई जी, सब जैसे प्रभु बोलते की हैं ना इच्छा भाई है, जी। सब सब सब। बिल्कुल। देखिए भाई जी, अर्जुन को ये बात भी पता नहीं था जो वो कौन है, पर महाप्रभु बताए कि तेरे साथ मेरा रिश्ता सैकड़ों साल से है।
हम करोड़ करोड़ साल से मैं तेरे को ही साथ में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि उसको दीति कृष्ण बोलते थे अर्जुन को, है ना। तो वही है, तो आप हो सकता है आप प्रभु का अनन्य भक्त हुए, दास हो, कुछ तो होंगे। तभी तो हम, आपको पता नहीं था, आप अभी ज्वाइन हुए हैं, तो महाप्रभु तो जन्ममुखी कब से पता है जो ये भक्त मेरा है, मेरा दास है, तो इसको कैसे भी मेरे को इस लाइन में लाना है। बच्चा अगर कुकर्म कर रहा है तो उसको सुपथ लाना बाप माँ माँ का काम है, तो वो बाप माँ है ना हमारा। तो वही है भाई, ठीक ना भाई, जय श्री माधव। जोयल भाई जी, जय श्री माधव। जय श्री माधव। वो बहुत अच्छी बात सुनने को मौका मिला। हाँ, ये एक बात है, वो श्री सत्य अनंत माधव जो जिंदा जगदीश्वर है, वो अंतर्यामी है। वो बस जहाँ उसके अनन्य मिल गए, जहाँ यानी जहाँ भक्त रह गए, वहाँ वो पहुँचता ही पहुँचता है। बस पुकारी करें या ना भी पुकारने का टाइम ना मिला हो, वो खुद देखभाल करता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सुनाया भाई जी ने। वो ऐसे, वो अंतर्यामी प्रभु को महिमा हो। बोलिए सब, सभी लोग बोलिए माँ और भाई कि वो श्री सत्य अनंत माधव की महिमा हो, जय हो। जय श्री जय माधव। जय श्री जय श्री माधव। माधव। जय जुएल भाई, जय श्री माधव। आप कुछ आज्ञा बोलेंगे भाई। भाई? भाई आपका साउंड, मतलब साउंड तो सुनाई दे रहा है, आप कुछ बोल के फिर शांत करिए, 30 तक शांत कर देंगे, है ना भाई। हाँ, सत्संग को शांत कर दीजिए भाई। ଆପଣ କିଛି କହିବେନି? ନାଇଁ ଭାଇ, ଆଉ କିଛି କହିବେନି। ଆଜି ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ଦେହଟା, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମନଟା ବି ଭଲ ନାହିଁ, ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଶୁଭିଲାନି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। और ଆଜ୍ଞା सारे भाई। भाई माँ से निवेदन है, वो अपना जगह में खड़ा हो जाइए, सत्संग को शांत करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड नाथ परम ब्रह्म नारायण महाविष्णु